नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ एक्टिवेशन टेक्निक। तो एक्टिवेशन टेक्निक कैसे एक हाउस दूसरे हाउस से कनेक्ट होता है और कैसे वो दोनों एक्टिव होते हैं, कैसे परिणाम मिलता है। इसमें दशा वगैरह की कोई आपको जरूरत नहीं होती है, खाली इसमें गोचर को यूज किया जाता है, भावों को यूज किया जाता है, ग्रहों के कारकत्वों को यूज किया जाता है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के आगे है उसको यूज किया जाता है। तो बहुत ही सुंदर टेक्निक है, इसको आराम से आप समझने की कोशिश करिए। पूरी वीडियो पहले आराम से देखिए। छोटी वीडियो बनाऊंगा तो क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, 2-3 पार्ट्स में इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। जो लोग मेरे साथ भृगु नाड़ी का कोर्स सीखना चाहते हैं, मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है इस मंथ के एंड में, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग मेरा वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं, 18 नवंबर को वेबिनार है, रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, जिसकी फीस 499 रुपीज़ है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आज बात करने जा रहे हैं एक्टिवेशन टेक्निक। बहुत ही एक उम्दा टेक्निक है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। टेक्निक क्या है, कैसे इसको यूज करना है, उसके बाद आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। बिना दशा के, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, बिना किसी दशा के इसमें प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं। इसमें आपको ग्रहों के कारकत्वों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो एक्टिवेशन टेक्निक काम कैसे करती है, हर भाव कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, हर भाव एक या दूसरे भाव से कनेक्ट होता है, पूरी कुंडली लगन से कनेक्ट होती है। तो कैसे एक्टिव होगा ये मैं आपको भी डिटेल्स में बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर राशि है, तो जैसे ही चाइल्ड बर्थ होगा, चाइल्ड बर्थ के लिए कुंडली का 5th हाउस देखा जाता है। ये लगन कुंडली है, इसमें किसी भी तरह से वर्ग चार्ट वगैरह आपको नहीं लेने हैं, नंबांश वगैरह नहीं लेना है। ये टोटल लगन कुंडली से ही प्रेडिक्शंस इसमें होते हैं। तो चाइल्ड बर्थ का ये हाउस होता है। तो यहाँ से आप क्या प्रेडिक्शंस करेंगे, जैसे ही आपके घर में चाइल्ड बर्थ होगा, इसके लॉर्ड जहां भी जाकर कुंडली में बैठेंगे, कई बार ऐसा भी होगा 5th लॉर्ड 5th में ही होगा, तो उसकी थोड़ी सी डिफरेंट विधि होती है, वो आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। उसमें फिर कंजंक्शन, एस्पेक्ट्स और ट्रांजिट देखना पड़ता है। लेकिन समझने के लिए, अगर 5th लॉर्ड यानी चाइल्ड बर्थ होने के बाद आपको देखना है इसके लॉर्ड कहाँ पे हैं कुंडली में, तो इस जातक की कुंडली में उदाहरण के लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पे कुंभ राशि आएगी। इस जातक के चाइल्ड बर्थ के जो स्वामी हैं वो 10वें घर में बैठे हैं। तो यहाँ से स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस आप कैसे करेंगे, ये एक्टिवेशन हो गया। जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होगा, आपका 10th हाउस एक्टिव हो जाएगा। तो चाइल्ड बर्थ के बाद जीवन में प्रोफेशन को लेकर कुछ बदलाव हो सकता है, प्रोफेशन को लेकर आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, तरक्की भी हो सकती है। ये बताता है फिर शनिदेव और गुरुदेव का गोचर, प्लस इनके साथ में बैठे हुए ग्रह, इन पे एस्पेक्ट करने वाले ग्रह है। तो इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि मैं बहुत डिटेल्स में इसको अभी नहीं बता रहा हूं, ताकि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। अभी सिर्फ एक्टिवेशन टेक्निक समझने की कोशिश करते हैं। तो स्नैपशॉट तरीके से स्टनिंग प्रेडिक्शंस आपने कर दिया। 5th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, बच्चे के जन्म के बाद आपका 10वां घर एक्टिव हो जाएगा। ये एक यहाँ पे प्रेडिक्शन होगी। अब उदाहरण के लिए यहाँ पे शनिदेव को विराजमान कर देते हैं। तो यहाँ और किसी ग्रह का एस्पेक्ट अगर नहीं है तो आप बिल्कुल क्लियर यहाँ पे कह सकते हैं चाइल्ड बर्थ के बाद जीवन में, प्रोफेशन में राइज होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे एक ग्रह और जोड़ देते हैं, मंगल देव भी, मंगल देव भूमि के कारक होते हैं। तो यहाँ पे भी आप ये प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, चाइल्ड बर्थ के बाद आपने कोई भूमि परचेज करी या मकान वगैरह लिया, ये प्रेडिक्शंस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इस प्रेडिक्शन को फाइनल ट्यूनिंग करने के लिए फिर ट्रांजिट लगाया जाता है टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए। लेकिन ये सिंपल एक्टिवेशन टेक्निक है। इसी तरह से अगर किसी और चार्ट में मान लीजिए यहाँ 2 नंबर है, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 नंबर आएगा,
इसके स्वामी शुक्रदेव हैं। तो इसका मतलब क्या है, चाइल्ड बर्थ होने के बाद, इस जातक की कुंडली में चाइल्ड होने के बाद ये हाउस और ये हाउस दोनों एक्टिव हो गए, क्योंकि इसके लॉर्ड यहाँ जाके बैठे हैं। तो इसका मतलब है जैसे ही इस घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, यानी इस जातक की कुंडली में जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, किसी को हेल्थ इश्यू होने लग जाएगा या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने निकल कर आ जाएंगी, क्योंकि इस घर के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं। तो एक्टिवेशन कैसे हो गया, इस भाव और इस भाव का कनेक्शन हो गया। तो चाइल्ड बर्थ के बाद ये वाला हाउस आपका एक्टिव हो गया। फिर उसके ऊपर कितना पाप प्रभाव है, कितना शुभ प्रभाव है, उसमें चीजें जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। लेकिन एक क्लियर प्रेडिक्शन यहाँ से क्या है कि बच्चे के जन्म के बाद इस जातक के जीवन में बहुत अप डाउन होंगे, या कोई घर पे बीमार हो सकता है, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से अलग अलग भावों में इसको आप रोटेट करके देख सकते हैं कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसके लॉर्ड कहाँ पे बैठे हैं, तो वो हाउस जो है वो एक्टिव हो जाता है। सेम रूल्स हर चीज के लिए एप्लीकेबल होता है। आपके जीवन में कोई घर पे फंक्शन होगा तो ग्रहों के कारकत्व आपको पता होने चाहिए। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 4 नंबर है। अब ये कुंडली का 7th हाउस है, विवाह का भाव है। मेल चार्ट हो फीमेल चार्ट हो, दोनों में सेम रूल्स लगेंगे। अब आपको ये देखना है कि जिस समय आपका विवाह होगा उसके लॉर्ड कुंडली में कहाँ बैठे हैं। विवाह के समय में या विवाह जैसे ही आपका हो जाएगा वो वाला हाउस भी एक्टिवेट हो जाता है। इसको एक्टिवेशन टेक्निक कहते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ पे हैं, उदाहरण ले रहा हूं मैं, किसी का चार्ट नहीं है। तो 7th लॉर्ड 12th में चले गए। इसका मतलब क्या है, विवाह के बाद ये वाला हाउस आपका एक्टिव हो जाएगा। विवाह के समय से ही आप इसको एक्टिवेशन टेक्निक मानी जाती है। जिस समय आपका विवाह हो रहा होगा ये हाउस भी साथ साथ एक्टिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक क्या प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, विवाह के समय में कुछ लॉस हो सकता है, विवाह के बाद आपके जीवन में किसी तरह का लॉस हो सकता है। फिर ये डिपेंड करता है बाकी इस पे कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, वो ग्रह भी अपना रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। इसी तरह से मान लीजिए किसी के 7th लॉर्ड अगर लगन में ही आके बैठ जाते हैं। अब चंद्रमा आपके सप्तमेश है, लगन में आके ही बैठ गए, तो इसका मतलब क्या है, विवाह के बाद आपके जीवन में नेम एंड फेम आपको मिलने वाला है। अगर इसी कुंडली में 7th लॉर्ड 7th में ही है तो यहाँ से एक्टिवेशन टेक्निक कैसे ली जाती है, विवाह के बाद आपका प्रोफेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 7th लॉर्ड 7th में ही है। तो हर भाव में इसको आप रोटेट कर सकते हैं। इसको एक्टिवेशन टेक्निक कहते हैं दोस्तों। जब आप नौकरी करेंगे तो आपका 10th हाउस एक्टिव होगा, तो 10th लॉर्ड जहां भी जाके बैठेंगे वो हाउस साथ में कनेक्ट हो जाएगा, उसमें एक्टिवेशन हो जाएगी। अब वो अच्छा है खराब है, ये कॉम्बिनेशंस आपको कुंडली में पूरे चेक करने पड़ते हैं। लेकिन अभी हम सिंपल तरीके से समझ रहे हैं कि एक्टिवेशन टेक्निक कैसे काम करती है। ये एक लेयर है। अब इसकी सेकंड लेयर आपको मैं बताने जा रहा हूं। उदाहरण के लिए, क्योंकि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूं जैसे चाइल्ड बर्थ का, ताकि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। यहाँ पे 1 नंबर राशि है, इसके स्वामी बनेंगे मंगलदेव। मंगलदेव चाइल्ड बर्थ के यहाँ स्वामी बनने वाले हैं। तो उदाहरण के लिए मैंने ऐसे ही एक सिंपल एग्जांपल लिया कि मंगलदेव कुंडली में यहाँ पे है। तो चाइल्ड बर्थ के बाद आपका ये वाला हाउस एक्टिव हो गया। 3rd हाउस, घर चेंज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है, इसी तरह का लॉस हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव इन सब चीजों को इंडिकेट करता है। अब सेकंड लेयर इसमें कैसे काम करती है, उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, भाव उसके आगे बैठे हुए ग्रह ये डिसाइड करते हैं कि चाइल्ड बर्थ के बाद घर में तरक्की होने वाली है, घर में प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, किसी तरह का और समस्या तो नहीं उत्पन्न हो जाएगी। तो बहुत सी कुंडलियों पे आप ये देखते हैं बच्चे के जन्म के बाद पिता के जीवन में अचानक से धन आने लग जाता है, या कई बार बच्चे के जन्म के बाद पिता के जीवन में एकदम डाउनफॉल आने लग जाता है, या बच्चे के जन्म के बाद घर में प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, या बच्चे के जन्म के बाद किसी की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये फिर बताता है
कि फिफ्थ लॉर्ड जहां जाके बैठेगा उसके आगे कौन से ग्रह हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने फिफ्थ लॉर्ड मार्स है, मंगल तीसरे घर में बैठे हैं, उसके आगे केतु देव बैठे हुए हैं। तो आप स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस यहाँ पे क्या करेंगे, चाइल्ड बर्थ के बाद इस घर में किसी की डेथ हो जाएगी या चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस घर में होने वाली हैं। अब हर समय प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी, शुभ चीजें भी होंगी। अगर कुंडली में शुभ ग्रह आगे होंगे, मान लीजिए यहाँ पे शुक्र देव है और सेम कॉम्बिनेशन यही है, ये आपका चाइल्ड है, ये थर्ड हाउस में जाके बैठा, उसके आगे शुक्र देव है, तो आप क्या बोलेंगे, चाइल्ड बर्थ के बाद इस जातक के जीवन में धन का आगमन हो गया, पैसे का आगमन हो गया। शुक्र पैसा है दोस्तों। इसी तरह से हर ग्रह का अपना अपना रोल जो है वो होता है। इसको आप टाइमिंग ऑफ इवेंट पे ले सकते हैं। सूर्य देव होंगे तो आप कह सकते हैं जैसे ही चाइल्ड बर्थ होगा उसके बाद इस जातक के जीवन में उसकी फैमिली में डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी। सेम रूल जैसे मैरिज के लिए मैंने बताया, मैरिज के लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा। अब उदाहरण के लिए जैसे ये सेवंथ लॉर्ड था, इसके लॉर्ड यहाँ चले गए तो विवाह के बाद ये हाउस आपका एक्टिव हो गया। अब उसके आगे कौन से ग्रह हैं ये फिर डिसाइड करते हैं कि आगे मैरिज में क्या होने वाला है। तो ये मैरिज खराब तो नहीं हो जाएगी या किसी तरह से मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं आने लग जाएंगी। तो ये अलग अलग कुंडलियों पे आपको देखना पड़ेगा कि उसके आगे फिर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वो डिसाइड करता है एक्टिवेशन टेक्निक की आगे विधि, आगे इवेंट्स पकड़ने की। तो ये इस तरह से आपको देखना है। मान लीजिए यही उदाहरण लेते हैं और इसके आगे शनिदेव बैठे हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे ही इस व्यक्ति का विवाह होगा 12th हाउस एक्टिव हो गया, लॉस हो गया या फैमिली में किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी तरह से टेंशन्स हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो हर ग्रह के कारकत्व यहाँ पे आपको अच्छे से पता होने चाहिए। शनिदेव है तो प्रॉब्लम्स, राहु देव है तो टेंशन्स या किसी तरह से कोई नई शुरुआत, केतु देव है तो दिक्कत, परेशानी, टेंशन, शुक्र देव है तो लक्ष्मी का आगमन, अगर मंगल देव है तो लैंड एंड प्रॉपर्टी, सूर्य देव है तो किसी तरह की डेवलपमेंट होना, बुध देव है तो किसी तरह के और फंक्शंस होना, नेमिंग सेरेमनी अच्छे से हो जाती है या विवाह के बाद एक अच्छे विवाह के बाद कोई घर पे और फंक्शन हो सकता है। तो हर ग्रह के कारकत्व और भावों के कारकत्व, हर ग्रह के कारकत्व आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ये हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। आपके जीवन में जब भी कोई इवेंट होगी, जो मेजर इवेंट्स होती हैं, छोटी छोटी इवेंट्स के लिए इसको आपको नहीं लेना है। तो मेजर इवेंट जिस भी हाउस से रिलेटेड होगी आपको देखना है उसके लॉर्ड कहाँ पे है, वो हाउस ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। उस हाउस के रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद जो उसके आगे प्लैनेट्स बैठे होते हैं उनका भी रिजल्ट बहुत सुचारू रूप से मिलता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इसको एक्टिवेशन टेक्निक कहते हैं। इसको आप प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी कुंडलियां देखिए, इवेंट्स पूछने की कोशिश करिए नेटिव से, उसी से आपको इस पे प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ही इस पे गहरा कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ इससे आपको बहुत नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको मदद भी मिलेगी। जय श्री।